अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं मुना केमिस्ट के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री को लेके डिस्कस करेंगे ग्रेड 9 10th और फर्स्ट सेकंड ईयर लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को मैंने बहुत शौक़ से पढ़ाया अब तक, और अभी भी यही इरादा है कि इंशाल्लाह चैनल पे आके भी अपनी इस नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो कुछ ऐसा है कि मेरी एक आदत है कि जब भी हम लोग किसी क्लास लेवल को स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो ये तो हम लोग तो सिलेबस तो कवर कर ही रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब बच्चे को कोई भी सिलेबस कवर कराना शुरू करते हैं, फर्स्ट करीब आप जिस तरह मैंने चैप्टर आपसे 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट करवाना है पढ़ाना, तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो, मतलब केमिस्ट्री को, तो आपको ये पता हो कि आपसे बोर्ड वाले इस सब्जेक्ट को लेके एग्ज़ाम्स किस तरह अटैम्प्ट करवाएंगे। तो कुछ इस तरह है कि मैंने जो यहाँ हेडिंग मेंशन की हुई है, पेपर पैटर्न ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। बेस ये आपको 2 पार्ट्स में जो है वो पेपर पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें आपको क्लियर है कि उन्होंने पेपर जो है वो आपसे रिटन फॉर्म में लेना होता है। जो भी आपने सब्जेक्ट को लेके पढ़ा है सारा कुछ, वो आपका एक पेपर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं, और फिर आप उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, और वो पेपर जो है रिटन फॉर्म में आप वहाँ सबमिट करवाते हैं बोर्ड वालों को। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट कहलाता है। वो 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पार्ट यानी कि जिसमें आपसे परफॉर्मेंस और इस तरह की मामलात करवाए जाते हैं लैब में ले जाकर, क्योंकि ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो लैब वर्क तो होता ही है। तो वो 15 मार्क्स, क्योंकि 10th क्लास को डिस्कस कर रही हूँ, लिहाजा इसमें प्रैक्टिकल तो लाजमी है। 9th में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट ये दोनों मिला के जो है ना, केमिस्ट्री का पेपर आपका डिज़ाइन किया जाता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट को तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके आजकल लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रा मामलात में कंफर्मेशन नहीं है, तो लिहाजा इसको तो छोड़ते हैं और नीचे आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने आपको कहा कि 60 मार्क्स टोटल होंगे। अब वो 60 मार्क्स का पेपर कैसे बनेगा? वो 60 मार्क्स का पेपर इस तरह से होगा कि आपको उसकी भी फर्दर आगे से उस पेपर में 2 तरह के पार्ट दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और एक सब्जेक्टिव पार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है, जो शुरू से आप पढ़ते आए हैं, या तो एमसीक्यूज़ होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो आपके पेपर पैटर्न का डिज़ाइन किया जाता है उसमें सिर्फ ही एमसीक्यूज़ होते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में 12 नंबर के 12 ही एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, क्लियर। सब्जेक्टिव में 48 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन उसके भी 2 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और एक होगा लॉन्ग, ठीक। अब एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने के लिए वो आपको 15 मिनट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें पेपर आपने अटैम्प्ट कर लेना। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे, क्लियर हो गया। तो ये था ओवरऑल पेपर पैटर्न ऑफ 10th क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।